इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, उन्होंने बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडीज हैविंग कैविटी, यानी कहने का मतलब है हम एक ऐसे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं जिसके अंदर कैविटी है। कैविटी का मतलब ये होता है कि सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक मास है ना, उस मास में से उस एक बॉडी है जिसका मास m है, उस बॉडी में से कुछ मास को हम लोग रिमूव कर लेते हैं, तो बचे हुए मास की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है वो चीज हमें निकालना है। इधर देखिए, उन्होंने बोला है कि एक हमारे पास डिस्क है, ठीक, डिस्क है जिसका रेडियस क्या आर है ना। उन्होंने बोला है कि इसमें से हम लोग क्या करते हैं r/2 के रेडियस को यहां से रिमूव कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब पूरा हमारे पास एक डिस्क था, इस डिस्क में से r/2 के रेडियस को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो रिमेनिंग मास m है, यानी जो बचा हुआ डिस्क है ना उसका मास क्या दे रखा है, m दे रखा है। फिर उन्होंने बोला डिटरमाइन द इनिशियल मास ऑफ द डिस्क, यानी कहने का मतलब कि जब डिस्क में से मास को नहीं निकाले थे उस समय उसका मास कितना था वो चीज बताना है। फिर बताना है डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग मास अबाउट z एक्सिस। तो ये बताइए कि जो रिमेनिंग मास है ना इसका z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो चीज बताना है। देखिए इसका एक फिक्स अप्रोच होता है जो सबसे इफिशिएंट और सबसे अच्छा होता है, जो एकदम फास्ट हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो क्या होता है उस चीज को देखिए। सबसे पहली बात है इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस वाला कंसेप्ट यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग मास निकालते हैं। तो अब हम लोग मास कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमको पता है कि m जो देख रखा है, हमको पता है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट एरिया। यानी कहने का मतलब कि मास जो दिया है और उसका एरिया, इसका एरिया कितना है, टोटल देखेंगे तो πr² होगा, लेकिन बड़े एरिया में से छोटे एरिया को करना है, घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिमेनिंग मास है ना, जो हम लोग रिमेनिंग मास रखे हैं, ये वाला मास जो है वो सिर्फ और सिर्फ बचे हुए जो पोर्शन है ना उसके अंदर है, पूरे डिस्क में नहीं है। मैं क्या बोला पूरा समझिए, ये जो है मास है वो रिमेनिंग मास है, यानी पूरे डिस्क में नहीं है, जो बचा हुआ पोर्शन है ना ये सिर्फ इसमें है। तो अब हम लोग देखेंगे तो पूरा पोर्शन में तो है नहीं, कितने दूर में मास है, तो टोटल इसका एरिया हमारे पास कितना होता है, टोटल एरिया हमारा πr² होता है। लेकिन उसमें से क्या करते हैं, जो हम लोग डिस्क को निकाल लिए, जो पार्ट को निकाल लिए उसको माइनस कर देंगे, तो वो हमारे पास कितना होगा, πr/2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू टोटल मास क्या है, m, टोटल मास m है पाई, है ना, r का स्क्वायर। अब मैं लिखूंगा क्या है, हमारा हो गया πr² 4। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो कितना होगा, 4m, है ना, 4m अगर मैं बोलना चाहूंगा तो कितना होगा, 4 में से 3 चला गया तो 3m, है ना, 3mr²। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो 4m/3πr², ये हमारे पास क्या हो गया, इसका सिग्मा का वैल्यू हो गया, यानी मास पर यूनिट एरिया। अब हमें क्या पता हो गया, अब हमें पता लिखना है एक मोन मास। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, मास मान लेते, इनिशियल मास मान लेते 1 था, इनिशियल मास कितना था, m1 था, है ना, वो कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट था, तो πr² पूरे एरिया में, है ना। ये जो डिस्क था निकालने से पहले तो इसका मास क्या होगा, मान लेते m1 है मास, है ना, इसका रेडियस कितना r है, तो यहां से देखेंगे टोटल मास कितना है, πr² में। अब हमें पता लगाना है m1, तो इसको हम लोग यहां से मल्टीप्लाई, यहाँ सिग्मा πr², तो यहां से सिग्मा का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 4m डिवाइडेड बाय कितना होगा, 3πr² मल्टीप्लाई बाय πr²। तो πr² से πr² कट गया, तो m1 का जो वैल्यू हमारे पास आएगा, वो कितना हो गया, 4m/3, यानी कहने का मतलब m1 का जो वैल्यू आया है 4m/3, यानी जो भी दिया है उसके 4/3 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग निकालना है m2 का मतलब ये होगा, ये जो रिमेनिंग, ये जो जिसको हम लोग कट कर दिए, यानी जिसको हम लोग निकाल दिए हैं उसका मास कितना होगा, उस चीज को देखिए। तो m2 इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया, और यही होता है सिग्मा इंटू एरिया। तो अब मैं ये चीज बोलूंगा, इसका सिग्मा का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो 4m/3πr² मल्टीप्लाई बाई ए का हमारे पास क्या होगा, इसका एरिया। अब इसका एरिया अगर हम लोग बात करें तो कितना होगा, छोटा सा डिस्क है, तो छोटू सा डिस्क है तो उसका कितना होगा, πr/2 का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो कितना होगा, 4m, है ना, 3πr² मल्टीप्लाई बाई पाई, तो पाई हो गया हमारा, है ना, तो r² डिवाइडेड बाई कितना होगा, 4, है ना, हमारा कितना होगा 4। तो पाई से पाई
R से R कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी करने का मतलब m/3। तो यहाँ से बोलेंगे m2 जो होगा वो कितना हो गया, m/3 के बराबर हो गया। तो अब हमें तो मास मिल गया, इनिशियल मास मिल गया और रिमेनिंग मास दिया हुआ था और जिसको हम लोग कट किए उसका भी मास मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए कैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं कि हमें क्या दे रखा है, हमें डिस्क दे रखा है ना, जिसके अंदर अगर हम लोग देखना चाहें तो कुछ पार्ट इसका निकाल दिया गया, यानी इसको हम लोग रिमूव कर दिए है ना, ये वो हमारे पास बचा होगा। अब यहाँ से ये चीज देखेगा कि ये किसके बराबर होगा। अगर मैं बोलूंगा कि ये किसके बराबर होगा तो ये हमारे पास कितना है, R/2 और ये हमारे पास कितना है, R है। तो ये किसके बराबर होगा, एक बड़ा सा डिस्क मान लो है ना, एक बड़े से डिस्क को मान लेते हैं, यानी टोटल डिस्क हम कितना मान लेते हैं, एक बड़ा सा डिस्क है ना, ये हम एक बड़ा सा डिस्क मान लिए। अब ये हमारे पास क्या है, पूरा बड़ा सा डिस्क है। इस बड़े से डिस्क में से एक छोटे से डिस्क को क्या करना है, हम लोग निकाल लेंगे है ना, क्योंकि देखो क्या है, ये तो अब मैं बोलूंगा रिमेनिंग मास क्या था, ये तो बड़ा डिस्क में से छोटा डिस्क को निकाल लो। तो बड़ा डिस्क में से छोटा सा डिस्क को निकालना मतलब क्या करना, माइनस करना। बड़े से डिस्क में से छोटे से डिस्क को निकालना मतलब माइनस करना। इसका मतलब यह है कि छोटे से डिस्क को हमने क्या कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया। तो यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, इसको माइनस कर दिए। तो अब हमारे पास इसका m1 है और ये हमारे पास कितना निकाले, m2। ये हम लोग क्या निकाले, m2, ये जो छोटा वाला मास, m1 हमने बड़ा वाला मास को निकाल दिया। अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर दोनों का निकाल के ऐड कर देंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस का मास होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस का मास होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए हमको z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमको निकालना पड़ेगा z एक्सिस के अबाउट, तो पूरा कंप्लीट अगर हमारे पास एक रिंग है तो पूरा कंप्लीट अगर डिस्क का क्या होता है, mr²/2 होता है। तो mr²/2 मास क्या है, m1 r²/2 डिस्क का, ठीक है। तो इसका तो हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका भी निकालना है। क्यों, क्योंकि दोनों तो एक ही साथ है, भले हम इसको अलग अलग करके बता रहे हैं लेकिन है तो दोनों एक ही साइड में। तो इसका तो आपने इसके निकाल लिया, अब इसका भी हमें निकालना है। उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें पता है कि दोनों का एक्सिस क्या है, अलग अलग है ना, यानी ये इस एक्सिस पे है और ये है, यानी कहने का मतलब ये है कि एक ये है और एक ये है, दो ऑब्जेक्ट, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, दोनों का सेंटर अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ से ऐसे समझिए कि ये हमारे पास क्रॉस है ना, यानी ये सेंटर इससे कितना दूर है, तो r/2 है। एक सेंटर ये है, दूसरा सेंटर ये है, तो अब मैं बोलूंगा क्या है, ये हमारा कितना है, r/2 पे है ना, ये हमारा पास है। अब हमें पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर के अबाउट चाहिए, यानी ये जो छोटा सा डिस्क है, ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, तो इसका सेंटर ऑफ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट चाहिए है ना। इसका मतलब यहां से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, इसका तो ICM प्लस में इसका मास इंटू d का स्क्वायर, यही हमारे पास क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब मैं बोलूंगा इसका सेंटर के अबाउट कितना होता है, तो इसका सेंटर के अबाउट कितना हो जाए, इसका मास है m2, इसका सेंटर के अबाउट अगर बोलेंगे तो मास कितना है, m2 है ना, m2 r/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही होगा है ना। अब मैं बोलूं इसका सेंटर के अबाउट कितना होगा, मास है ना, r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे r/2 है ना, फिर उसके बाद से क्या होगा, प्लस में, अब प्लस में इसका मास कितना है, m2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस वो हमारा कितना है, r/2, वो कितना हमारा r/2। तो यहां से एक बात रखिएगा कि हमें इस एक्सिस के अबाउट दिया है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या करना है, दो, इसका सेंटर है ना, इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इसलिए ये हमको कैलकुलेशन कर रहा है ना। ऐसा मत कर देना कि सिर्फ इसका निकालना, फिर वो गलत हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो m2 है, r का स्क्वायर है और ये कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो 4 × 2 प्लस में कितना होगा, m2 r²/4। तो यहां से अगर हम लोग 8 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, m2 r², ये कितना होगा, कट गया। तो यहां से कटेगा तो कितना, 2m2 r² है ना, ये कितना होगा, 2m2 r²। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, 3m2 r², 3m2 r²/8। अब यहां से एक चीज देखिएगा कि अब इस चीज का वैल्यू हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए है ना। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ऐसा कैलकुलेशन हम लोग करना चाहेंगे, ये हमारे पास है ना। तो अब हमारे पास क्या है कि अब हमें m2 और m1 का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो यहां से बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हमको इसका निकालना होगा, इसका, तो ये कितना होगा, 3/8
आर स्क्वायर, ये होगा m2 का वैल्यू कितना हो गया m/3, कितना हो गया m/3, तो 3 से 3 हम लोग काट देंगे तो ये कितना हो गया mr²/8, तो यहाँ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया mr²/8, तो इसका आ गया मोमेंट इनर्शिया mr²/8। अब हम क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। अब याद रखिएगा कि जब भी इसको हम लोग ऐड करेंगे ना तो ये m1 r का स्क्वायर है। अच्छा, इसका भी हम लोग m1 को रख लेते हैं। m1 को अगर हम लोग रखना चाहेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग रखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसका देखिए, इसका m1 का वैल्यू हमारे पास कितना है 4mr, तो यहाँ से लिखेंगे 4m/3 है ना, r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यही हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा तो ये तो इसका हो गया, अब हमें इसका 4m/3 हमारा स्क्वायर ये हो गया इसका। अब हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। अगर दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा तो दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन अगर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इसको हम लोग थोड़ा सा मिटाते हैं और इसका आंसर हम लोग यहाँ लगाते हैं, यानी इसका आंसर हम लोग यहाँ लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो आई नेट अगर हमको निकालना होगा अबाउट आई नेट अबाउट z एक्सिस अगर हमको निकालना पड़ेगा तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, इसको और इसको। अब जब हम लोग लिखेंगे क्या है 4m/3 r²/2, अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि जब हम इसको लिखेंगे ना तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो निगेटिव में होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस मास है, तो जब भी माइनस मास लिखेंगे तो हमेशा निगेटिव हम लोग करके लिखेंगे r²/8। तो यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि ये कितना होगा, इसको हम लोग काट लेंगे तो कितना होगा 2mr²/3 माइनस में mr²/8। तो यहाँ से हमको याद रखिएगा, इसको प्लस मत कर देना, हमेशा इसको माइनस, क्योंकि ये हमारे पास क्या होगा माइनस हो जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमूव किया गया है, यानी कहने का मतलब है कि इसके ऊपर आइडेंटिकल एक बार प्लस लेके आए एक बार माइनस लेके आए, तो प्लस वाला लेके आए तो पूरा कंप्लीट बन गया, और माइनस वाला अगर मास है तो माइनस का क्या बन जाएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग करना चाहें तो आप लोग निकाल सकते हैं, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए रखा है कि फर्स्ट में अगर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता होगा तो सेकंड में इसका क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि हमारे पास क्या है, सपोज मान लेते हैं कि सॉलिड स्फीयर है, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है r है। हमारे पास सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है r है ना। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटे से r/2 के स्फीयर को निकाल लेते हैं, बड़ा रेशियर जिसका रेडियस r है उसमें से छोटे से रेडियस के बराबर हम लोग क्या करते हैं एक स्फीयर को निकाल लिए। फिर उन्होंने बोला है कि m जो है वो रिमेनिंग मास है, m जो है वो क्या है रिमेनिंग मास है, यानी बचा हुआ मास है ऑफ द रिमेनिंग मास। m जो होता है वो रिमेनिंग मास है ना, m हमारा क्या है रिमेनिंग मास। तो बोल रहा कि फाइंड द इनिशियल मास ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का इनिशियल मास कितना था, यानी जब हम इसको नहीं निकाले थे। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस, और हमें इस जो रिमेनिंग मास बचा हुआ है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस ऑफ रिमेनिंग मास, यानी जो रिमेनिंग मास बचा है उसका z के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो चीज हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात क्या है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है कि जो हमें प्रोसेस बता रखा ना उसी तरह होगा। कैसे होगा, हम लोग क्या करते हैं कि इस स्फीयर को कैसे लिखेंगे, देखिए इसको कैसे लिखते हैं। तो हमको पता है कि ये हमारे पास एक प्रकार का स्फीयर है, कुछ लाइक दैट है ना, ऐसे ये हमारे पास स्फीयर है और ऐसे हमारा स्फीयर है। अब इस स्फीयर में से एक छोटा सा स्फीयर को हम लोग क्या कर रहे हैं, कट कर दिए हैं, ये हमारा स्फीयर को कट कर दिए है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, अब हमें पता है क्या है कि इसको कैसे लिखेंगे, उसका लिखने का प्रोसेस क्या है। हम लोग क्या करते हैं कि जिस मास को हमने रिमूव किया है ना, उसी मास को हम लोग क्या करते हैं लाके रखते हैं, लेकिन एक बार प्लस का लाके रखेंगे, एक बार माइनस का लाके रखेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा कोई इक्वेशन दिया है mx प्लस में c, तो आप क्या कर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हैं है ना। इससे आपको क्या होगा, इक्वेशन में कोई
प्लस, इसमें इस इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो वही सेम बात है कि अगर हम लोग क्या करें, एक बार प्लस का मास एक बार माइनस का मास, दोनों का मास लाके हम लोग क्या करें यहाँ पे रख देंगे, तो इसके आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो हम वही ट्रिक लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस का मास लेके आएंगे, एक बार माइनस का मास लेके आएंगे, कितना मास, जितना इसको रिमूव किया है। सबसे पहली बात है कि जब हम लोग प्लस का मास लेके आएंगे, तो जैसे हम लोग प्लस का मास लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा एक फुल स्फीयर बन जाएगा। प्लस का मास लेके आए, जैसे आप प्लस का मास लेके आओगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फुल स्फीयर बन जाएगा। अच्छा, लेकिन माइनस का मास लेके आएंगे तो वो बच जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जैसे आपने इसके ऊपर जितना मास को रिमूव किया है, ये हमारा क्या बन जाएगा, फुल स्फीयर बन जाएगा, लेकिन माइनस वाला बच जाएगा। तो उसी चीज को हम लोग लिख रहे हैं, जब आप इसको प्लस का मास लेके आओगे ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फुल स्फीयर बन जाएगा। यानी जब प्लस का लेके आओगे तो फुल स्फीयर आपका बन जाएगा, लेकिन साथ में माइनस का छोटा स्फीयर भी बच जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप रखोगे प्लस माइनस तभी तो वो बैलेंस हो पाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हमारे पास माइनस का मास बच जाएगा। तो अब हम लोग लिख रहे हैं कि इसको m1 है और ये हमारे पास क्या है, m2 है। ये हो गया m1, ये हो गया हमारा m2। अब यहां से एक चीज देखिएगा, ये हो गया m1 और ये हो गया हमारा m2। हमें निकालना है इसका रिमेनिंग मास। तो सबसे पहली बात है कि हमें क्या है, रो का मतलब यहां से देखेंगे कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट, है ना। मास पर यूनिट वॉल्यूम का अगर हम बात करें तो मास हमारे पास कितना दे रखा है, m मास दे रखा है, पर यूनिट वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो सबसे पहली बात है देखिएगा कि ये जो मास जो है ना, पूरे स्फीयर में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यानी रिमेनिंग मास जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इतने दूर में किया गया है, इतने दूर में तो किया ही नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ इतने दूर में बांटा गया है, सिर्फ और सिर्फ इतने दूर में बांटा गया है, इसमें तो बांटा ही नहीं गया है। इसका मतलब है कि जब इसका वॉल्यूम रखेंगे तो बड़े वॉल्यूम में से छोटे वॉल्यूम को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बड़ा वॉल्यूम हमारा कितना गया, 4/3 पाई आर क्यूब में से माइनस का कर देंगे छोटे का, 4/3 पाई r/2 का स्क्वायर, एस क्यूब, है ना, ये क्यूब, ये हमारे पास हो गया। अब हमें ये चीज देखिएगा कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो ये हमारा हो गया मास, है ना, 4/3 पाई r क्यूब माइनस में, तो ये हमारा कितना का 4 पाई, है ना, r का क्यूब डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना हो गया, 4 पाई r का क्यूब, है ना, 3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4। अब यहां से एक चीज देखिएगा, हम लोग इनमें क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से देखेंगे कि m मास, है ना, तो 4/3 पाई r क्यूब, दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 4/3 पाई r क्यूब कॉमन आ गया, बच क्या गया, इसमें बचेगा 1, इसमें बचेगा 1/4, यही बचेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको आसानी के लिए हम लोग मान लेते हैं m और इसका पूरा वॉल्यूम मान लेते हैं, यानी वॉल्यूम जो v0 यानी ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 3/4। तो यहां से देखेंगे ये हमारा कितना चल जाएगा, 4m/3 v0, कितना आ गया, यानी रो जो हो गया 4m/3 v0 हमारे पास क्या है, v0 हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो इस चीज को हमें याद रखना होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं मास m1 मास अगर हमको लिखना पड़ेगा तो m1 का है टोटल मास, हम लोग m1 का लिखना पड़ेगा, तो वो हमारे पास क्या होता है, रो इंटू वॉल्यूम, है ना, यानी क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम, और यही होता है ना, यानी रो का मतलब क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम। अब हमको मास चाहिए तो क्या करेंगे, रो इंटू वॉल्यूम कर देंगे। तो यहां से लिखा रो इंटू वॉल्यूम। अब यहां से देखिएगा m1 मास, अब रो नॉट क्यों लिखे हैं, रो नॉट हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम था, इसका मतलब ये है कि रो के जगह पे इसको लिखेंगे 4m/3 v0, और यहाँ पे है v0 से कट गया तो कितना गया, 4m/3 के बराबर हो गया। अब हमारे पास लिखेंगे m2, तो रो इंटू v हमारे पास क्या होगा, छोटा सा, तो रो का वैल्यू हमारे पास कितना गया, 4m/3 v0, है ना। तो v0 का बात करते हैं, तो v0 हमारे पास कितना हो गया, तो हमारे पास जो v हो गया हमारे पास, वो हमारे पास कितना हो गया, तो इसका वॉल्यूम अगर लिखना चाहें तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3, है ना, 4/3 पाई r/2 का क्यूब, तो यहां से अगर हम ले लिखने 4m/3 v0, है ना, और ये लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 4, इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या है, v0 के बराबर होगा। तो ये v0 और ये v0 हमारा कट जाएगा, 4 कट गया, तो m/3 आ गया। यानी जो पहले था वो अभी वो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि दोनों का जो रेडियस है r, पूरा रेडियस कितना r था, r/2 को रिमूव करोगे तो हाफ आप रिमूव कर दिए
तो ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम ही आएगा आंसर, लेकिन फिर भी मैंने आपको सोल्व करके बता दिया। अब बात आता है हमारे पास कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रिमेनिंग पार्ट का। तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं उस चीज को देखिए। तो हम लोग को पता है प्लस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस आता है, माइनस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस आता है, लेकिन किसी भी एक एक्सिस के अबाउट उन्होंने पूछ रखा है। तो किस एक्सिस के अबाउट पूछ रखा है उन्होंने, इस एक्सिस के। अच्छा एक चीज समझिएगा आप लोग कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, स्फीयर में किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हम आपको बता रखे हैं। फिर भी हम तो जेड एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग थोड़ा सा रिमूव करते हैं इस पोर्शन को, और फिर आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो ऐसे ये चीज देखिएगा। अब हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे निकालेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग बोले जेड एक्सिस के अबाउट, माने इसके अबाउट और इसके अबाउट, अब निकालेंगे कैसे। सबसे पहली बात है कि m1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 है ना, किसके, जेड एक्सिस के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे तो हमको I1 चाहिए, I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है, तो किसी भी सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, मास 2m मास 2mr स्क्वायर, 2mr स्क्वायर बाई 5, 2mr स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ पे जो m होगा वो कितना होगा, 1 होगा, ये हो गया 1। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये पूरा है कितना, देखते हैं 2r स्क्वायर बाई 5। मास कितना हमारे पास, तो मास हमारे पास देखेंगे तो मास हमारे पास आया कितना, m1 का मास 4m/3। तो मास जो है 4m/3, 4m/3 मास हमारे पास आ गया। तो 4m/I1 जो हो गया हमारे पास कितना हो गया, 4m/3 आ गया। अब हमारे पास क्या है कि I1 हमारा हो गया, तो इसके बाद अब हमारे पास क्या निकालना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो 2 निकालना है, यानी इसका लेकर है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा उसको देखिए। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े स्फीयर तो हमारा ये है ना, और इसका देखें तो ये हमारा क्या है, r/2 पे है। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, बिग स्फीयर, ये हमारा क्या है, छोटा स्फीयर। तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के अबाउट चाहिए हमको, नहीं समझे, यानी कहने का मतलब कि ये हमारा छोटा स्फीयर है, हमको इसके अबाउट चाहिए ना, यानी कहने का मतलब ये जो है इसके अबाउट चाहिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके अबाउट कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि I2 का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इसके सेंटर के अबाउट पहले निकाल लो, यानी कहने का मतलब इसके, तो पहले इसके सेंटर के अबाउट निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हमारे पास होगा 2m2 है ना, r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। फिर उसके बाद से प्लस में लिखो, फिर इन दोनों का क्या होगा, इसका मास कितना हो जाएगा m2 मास, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस r/2 का स्क्वायर। तो I2 अगर हम लोग बात करें तो वो कितना होगा 2r स्क्वायर बाई 5 है ना। m2 का वैल्यू हमारे पास कितना है, तो m2 का वैल्यू अगर हम लोग देखना चाहें तो कितना होगा, m/3 के बराबर होगा। तो m/3 है ना, m/3, फिर प्लस में m2, तो m2 का वैल्यू कितना है, m/3 है ना, r का स्क्वायर है ना, r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब यहां से ये चीज देखिएगा, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे है ना, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो अब हमारे क्या निकाल लेंगे इसको। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, करते हैं सॉल्व। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहिए, कुछ कट रहा है क्या, नहीं कुछ नहीं कटा, जो कॉमन ले ला उसको कॉमन ले लो। देखो r स्क्वायर m/3 ये हमारे पास कॉमन हो गया, r स्क्वायर m/3, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ से ले लेते हैं 3 है ना, ये कॉमन और ये कॉमन, ये बच गया 2 बच गया है ना, m/3 तो कॉमन हो गया, बाई 5 बच गया, और यहाँ से अगर देखें तो 1/4 बच गया। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना हो गया, r स्क्वायर m/3 बच गया। अब यहाँ से लिखेंगे कितना हो गया हमारे पास 20 है ना, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, 20 बच गया ना। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा है ना, और यहाँ से देखेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे अगर हम लोग लिखना चाहें तो r स्क्वायर m है ना, तो ये कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 16 है ना। तो अब यहाँ से ये चीज देखिए, अब हम लोग को नेट लिखना होगा। तो आई नेट अगर हम लोग लिखना चाहें तो आई नेट हम लोग कैसे निकलेंगे, इसका और प्लस इसका। तो जब हम इसका लिखेंगे ना I2 प्लस में I1 है ना,
I1 प्लस में I2। तो I1 हमारे पास कितना है, I1 अगर हम लोग देखना चाहें तो कहाँ निकालें I1, हाँ यहाँ पे देखेंगे तो वो कितना हमारे पास I1 अगर देखें तो हाँ I1 अगर हम लोग देखना चाहें तो 2 8 mr² है ना, यहां से देखेंगे तो कितना 8 mr² बाई 15 है ना। अब यहाँ पे देखेंगे जब I2 लिखेंगे ना तो माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि मास है माइनस, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, माइनस होगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अगर माइनस मास अगर रखेंगे तो उसको क्या रखेंगे, उसके साइन के साथ रखेंगे। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसका ऐसे निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन में हो सकता है कि दिक्कत हो, है ना, लेकिन इसके आंसर में कोई, इसके अप्रोच में कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको क्या करना है, बेसिक अप्रोच अप्लाई करना है, प्लस का अलग माइनस का अलग और दोनों को एड अप कर देना है। तो आज के लिए जय हिंद, कल मिलते हैं। कल के लेक्चर में कुछ नया पढ़ने वाले हैं। कल के लेक्चर में हो सकता है टॉर्क पढ़े, है ना, अभी उसका हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं क्या पढ़ाना है। मिलते हैं कल के लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।